चलो, एमिनो एसिड जितना मैंने आपको बताया है ना, मैंने पूरा एमिनो एसिड आपको याद करा दिए 20 के 20 कौन से एसेंशियल नॉन एसेंशियल स्ट्रक्चर बना सकते हो, नाम लिख सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम थोड़ा सा और एमिनो एसिड को एक्सप्लोर करेंगे। अब आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके जेईई एडवांस के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है टॉपिक, और एम्स का जब पेपर हुआ करता था तब यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता था रेगुलरली। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अलग से एनसीईआरटी में इस टाइप का टॉपिक कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इस टॉपिक का जिक्र अमाइंस वाले चैप्टर में है, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल में, और इसका एक पॉइंट बायो की एनसीईआरटी में जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे होंगे वहां पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, आइसो न्यूट्रॉन पॉइंट वाला, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ इससे रिलेटेड बातें आयनिक इक्विलिब्रियम में भी दिखती हैं। तो मैं सब कुछ को एक जगह जमा करके बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया एम्स में, अब इस बार क्या है, नीट एम्स एक हो गया ना, तो एम्स में पहले एक साल के पेपर में वो सड़ा पेपर बनाए थे। ठीक है, एआर भी नहीं था, इस बार वाले पेपर में एआर पूछा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्स का जो पैटर्न है उसको भी एनटीए एडप्ट कर रहा है कुछ हद तक। स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको, नहीं समझे? आगे बढ़ जाऊं? ठीक, बिहेवियर ऑफ एमिनो एसिड इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। एमिनो एसिड कौन होते हैं मैंने आपको बताया था, NH2। ठीक है, अमीनो कंटेनिंग ग्रुप CH, और यहाँ पर कोई R ग्रुप रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये एसिडिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एसिडिक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है? बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता सब नाइट्रोजन के पास है, पर सब छुपा के दिख रखते हैं ऐसे। ठीक है, लोन पेयर। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेचुरली ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये लोग क्या करते हैं, एमिनो एसिड ज्वीट करते हैं। क्या करते हैं? ज्वीट, ट्वीट नहीं, क्या करते हैं? ज्वीट। तो चलो ज्वीट करेंगे, कैसे होगा यहाँ से? तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल करके यहाँ पर H+ जो निकल करके यहाँ जुड़ जाता है, जुड़ता है। तो क्या होता है, जुड़ने के बाद में यहाँ क्या बन जाता है? यहाँ बन जाता है NH3+, और यहाँ हो जाएगा CH, ये हो गया R, और ये हो गया COO-। बड़े आराम से देखते जाओ। ठीक है, क्यों? ये कौन सा आयन है? ये ज्विटर आयन है, ज्विटर फॉर्म है एमिनो एसिड का, ज्विटर फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। और नेचुरली एक्चुअली में वास्तविकता में एमिनो एसिड कैसे एग्जिस्ट करता है? ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बनाते हम लोग ये हैं, बोलते हम लोग ये हैं, लेकिन रहता कैसे है? ज्विटर आयन के फॉर्म में। रहता कैसे है? ज्विटर आयन के फॉर्म में। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा कौन बेटा? एमिनो एसिड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आया सभी को? ठीक है, अब क्योंकि इसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये स्टेबल है। ये क्या है? स्टेबल है। तो ये वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होने की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन होगी ज्यादा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी कम। बोलो बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम में ये सब चीज आप लोग, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये सब बताया जाएगा बाद में आराम से। आज कुछ पॉइंट आयनिक इक्विलिब्रियम के भी आएंगे, समझते चलना है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये ज्विटर फॉर्म है एमिनो एसिड का। ऊपर से ये डाईपोलर मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? डाईपोलर मॉलिक्यूल है। इसकी पोलैरिटी देखो, एक ही मॉलिक्यूल है CO-। ये बाहर से कोई H+ देने वाली स्पीशीज आ जाए उसको इनटेक करके H+ जोड़ करके COOH बनाने की टेंडेंसी रखता है। प्रतिभा भी है इसमें, किसकी? H+ जोड़ने की। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, NH3+ क्या कर सकता है? H+ देने की। H+ क्या कर सकता है बेटा? है ना, H+ ये डोनर है, ये H+ डोनर है, और ये H+ क्या है? एक्सेप्टर साइट है। ठीक है, तो देखो अच्छा, ऐसे मॉलिक्यूल जो लोग H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं।
ऐसे मॉलिक्यूल जो लोग H प्लस दे भी सकते हैं और H प्लस ले भी सकते हैं, ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। क्या बोला जाता है? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। क्या बोलती पब्लिक? एम्फीप्रोटिक है ना स्पीशीज है या एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल है? अरे हूँ हाँ, समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया क्या? ठीक है। अब एम्फीप्रोटिक स्पीशीज को मैं आपको अलग से बताता हूँ। क्या बताता हूँ? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ठीक है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? ठीक, देखो जैसे H2CO3, ये जो H2CO3 है इसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब इधर क्या है बेटा? कार्बोनिक एसिड H प्लस दे करके किस में बदल जाता है? बाई कार्बोनेट आयन में। किस में बदल जाता है? बाई कार्बोनेट आयन। बाई कार्बोनेट आयन वापस से H प्लस निकाल करके किस में बदल जाता है? CO3-2। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। इतनी बात आपको मालूम है। अब बात को समझना, बाइकार्बोनेट आयन के पास चॉइस है, वो H प्लस को दे करके CO3-2 भी बना सकता है और H प्लस देने की टेंडेंसी हुई एसिडिक, और H प्लस को ले करके वो क्या बना सकता है बेटा? H2CO3 भी बना सकता है। यानी ये H प्लस लेने की नेचर क्या हुई बेटा उसकी, है ना, बेसिक। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा? H प्लस डोनर भी है और H प्लस एक्सेप्टर भी है। तो इस वजह से HCO3- जैसे स्पीशीज को बोला जाता है एम्फीप्रोटिक। क्या बोला जाता है? एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज वो होते हैं जो H प्लस ले भी सकते हैं और H प्लस दे भी सकते हैं। बोलो समझ में आया क्या? इतना चीज क्लियर है क्या? तो सर ये एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का यहाँ से क्या लेना देना? लेना देना डायरेक्टली है। देखो ये भी H प्लस क्या कर सकता है? दे सकता है, और ये H प्लस ले सकता है। तो हुआ ना ये भी एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। अरे हूँ हाँ, पक्की बात है यहाँ तक? लिखो जल्दी। अब हम लोग एमिनो एसिड का बिहेवियर देखने जा रहे हैं। नहीं लिखे तो जगह छोड़ दो, PDF ले लेना और क्या। ठीक है, अभी हम लोग एमिनो एसिड का बिहेवियर देखने जा रहे हैं। किसमें बेटा? एसिडिक और बेसिक मीडियम में। किसमें? एसिडिक और बेसिक मीडियम में। सबसे पहले इन एसिडिक मीडियम, एमिनो एसिड इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, एसिडिक मीडियम होने के लिए याद करो, पीएच स्केल को याद करो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीएच स्केल 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। इसके आगे क्या होता है? बेसिक। इसके पीछे क्या होता है? एसिडिक। बोलो यही होता है। ठीक है, अगर मैं एसिडिक मीडियम बोल रहा हूँ तो पीएच मैं थोड़ी घटा रहा हूँ। बोलो इसका मतलब यही हुआ ना भाई, पीएच स्केल है, पीएच कम होना मतलब एसिडिक मीडियम। समझ रहे हो ना? तो मैं बोल दूँ एमिनो एसिड्स इन एसिडिक मीडियम, या बोल दो एट लो पीएच। क्या हो जाए? एट लो पीएच। ठीक है, समझ पाई ये वाली बात को? रिलेट कर पाए इसको? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है ना? लो पीएच। लो पीएच पे क्या होगा? नोट करने वाली लड़की इधर ध्यान दे देना। ठीक है, NH3+ CH, ये R, ये COOH, ये क्या है बेटा हमारे पास में? ज्विटर फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। क्या है? ज्विटर फॉर्म है ऑफ CO-। क्या बोल रही थी? कुछ बोली क्या? ठीक है, CO-। ये क्या है? ज्विटर फॉर्म। डरा दिए एकदम मेरे को ना। हाँ, अच्छा मेरे को एकदम धक धक हो रहा था। ठीक है कि नहीं? बता, ऐसे डराना नहीं है ना अचानक। मैं बोला क्या हो गया? इधर देख, ज्विटर आयन है। क्या है बेटा? ये ज्विटर फॉर्म है एमिनो एसिड का। बोलो बच्चों बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब एमिनो एसिड का ये जो ज्विटर फॉर्म आप लोग प्यारे बच्चों देख रहे हो, ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब मैंने इसको क्या किया? पकड़ के एसिडिक मीडियम में डाल दिया। एसिडिक मीडियम मतलब कि वहां पर H प्लस है। क्या है? H प्लस। क्या है बेटा वहां पे? H प्लस। एसिडिक मीडियम वहां पर क्या है? H प्लस है। ये H प्लस किधर जाएगा अटैक करने? हाँ, CO- पे, है ना? ये खिंचा चला जाएगा यहाँ पे और बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म करने के बाद में प्यार तेरा प्यार तुझे खींचे इसकी ओर, है ना, ऐसा चला इसका जोर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH3+ और CH, ये हो जाएगा R, और ये COOH। बोलो यही होगा। ठीक है, तो एमिनो एसिड का ये कौन सा फॉर्म देख रहे हो आप? ये है कैटायनिक फॉर्म। कौन सा? कैटायनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। यानी काम की बात ये ना, केमिस्ट्री में तो लिखी हुई एक लाइन छोटी सी मिल जाएगी NCERT में शायद किसी जगह पे, लेकिन बायोलॉजी में ये चीज जिक्र दिया हुआ है
एमिनो एसिड को लो पीएच में रखा जाए या एसिडिक मीडियम में रखा जाए तो वो कैसा हो जाता है, कैटायनिक हो जाता है। यानी अगर मैं क्या करता हूँ, कोई इलेक्ट्रोड ले लूँ कैटायन और इलेक्ट्रोड ले लिया कैथोड और एनोड। कैथोड होता है कैसा, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। तो बताओ कैटायनिक एमिनो एसिड कैथोड की तरफ जाएगा कि एनोड की तरफ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव अरे चाचा इधर देखो किधर जाएगा ये, अरे एनोड कैथोड बोल रहे हो, कहाँ बैठा हूँ किसके साथ, कुछ भी बोले जा रहे हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। इनको जोड़ दिया बैटरी से, क्या जोड़ दिया, बैटरी से, पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा पॉजिटिव के पास जाता है भाई, किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? किसका अट्रैक्शन किससे है तुम यही नहीं समझ पा रहे हो। क्या जाके बॉन्ड बनाओ, कॉलेज जाके अकेले ही घूमोगे नालायकों, ठीक है। समझ ही कुछ नहीं आ रहा इन लोगों को। अरे क्लियर है ये चीज? तो कैटायनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड क्या होगा बेटा, कैटायनिक फॉर्म क्या है बेटा, ये एमिनो एसिड किस में मिलेगा, इन एसिडिक मीडियम, या फिर मैं बोल दूंगा एट लो पीएच। किस पे बेटा, लो पीएच पे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब अभी देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं बेटा, एमिनो एसिड को हम लोग बेसिक मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है। एमिनो एसिड इन बेसिक मीडियम, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, जरा देखना। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक, अभी बेसिक मीडियम में डालना है ना यार मेरे को, किस में डालना है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम क्या होता है, देखो सबसे पहले ये है ना NH3+, ये हो गया CH, ये हो गया R, और ये हो गया मेरे पास COO-। बोलो है ये अमीनो एसिड का कौन सा फॉर्म है, ज्विटर फॉर्म है। कौन सा है, ज्विटर फॉर्म है ना, अमीनो एसिड का ज्विटर फॉर्म है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, बेसिक मीडियम में डाल रहा हूं। बेसिक मीडियम बोलने का मतलब है पीएच स्केल में आगे की तरफ बढ़ना। यानी पीएच क्या हो रहा है वहां पे, बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं एट हाई पीएच। क्या बोलती पब्लिक, हाई पीएच। बोलो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां हाई पीएच बेसिक मीडियम बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं जवान, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में क्या मिलाते, बेस मतलब किसकी वजह से बेस होता है, OH-। यानी मैंने यहाँ क्या डाल दिया, OH- डाल दिया। क्या डाल दिया, OH-। अभी देखो OH- जो है, प्यार तेरा प्यार मुझे खींचे तेरी ओर, यहाँ से निकलेगा कौन, H+, और ये इधर खींचा चला जाएगा। ये H+ यहाँ से जुदा होके भी है ना, इधर से निकल के उधर जाके जुड़ जाती है, वाटर में कहीं बाकी है, वाटर बन जाता है ना बाद में। बोल बात क्लियर है ना, ठीक। यहाँ से निकली हाइड्रोजन, इधर से निकला और किधर चले गया, OH- की तरफ। तो यहाँ पर क्या निकल गया, H2O निकल गया, और मेरे पास क्या बन गया, और मेरे पास क्या बन गया, NH2 न्यूट्रल हो जाएगा, CH ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा COO-। यानी वही एमिनो एसिड था, किस्मत बदलते देखिए, इधर पे चार्ज बदलते देख लिया। एक वक्त था एसिडिक मीडियम में जो कभी हुआ करता था पॉजिटिव यानी कैटायनिक, अब देखो वक्त बदलते देर नहीं लगता, ठीक है। मीडियम चेंज कर दिया गया, तो मीडियम बदलते ही क्या हो गया बेटा, एनायन में बदल गया। इसलिए बोलते हैं घमंड ना कर अपने तकदीर पर, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस चेहरा बदलती रहती है। बोलो बात क्लियर है ना, अरे सही बात है ना, ठीक। तो देखो ऐसा ही चीज हो रहा है, यहाँ पर मीडियम चेंज कर दिया, माहौल चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनायनिक फॉर्म में आ जाएगा। क्या, एनायनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। अब अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल एनोड, नेगेटिव टर्मिनल कैथोड डाल दूं, कौन किधर भागेगा, पक्का पक्का ना, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इसका मतलब ये कब है, इन बेसिक मीडियम। किस पे बेटा, बेसिक मीडियम पे, या मैं बोल सकता हूँ एट हाई पीएच। अरे क्लियर है क्या? अब इन्हीं दोनों कंसेप्ट को लेकर के मैं जोड़ने जा रहा हूं, जरा देखना। यहां पर था NH3+ और ये था CH, ये R, और यहाँ पर COO-। बोलो था कि नहीं था, ठीक है। अभी इधर से इधर में OH- जोड़ा था ना, OH- का जुड़ना
या मैं बोल सकता हूँ H+ का निकलना। दोनों बातें सेम है। अब H+ निकाल रहा हूं, मतलब मैं बोल सकता हूं ना ये न्यूट्रल था। ये कब ज्विटर फॉर्म किस में रहता है? ज्विटर फॉर्म किस कंडीशन में रहता है बताओ? जब ये एट न्यूट्रल। कब रहता है? जब न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल से बेसिक की तरफ बढ़ रहा हूँ, पीएच स्केल में आगे बढ़ रहा हूँ, यानी मैं बोल सकता हूँ तीसरा बात पीएच बढ़ा रहा हूँ। ठीक है? अरे यार बात एक ही है ना। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा क्या बेटा? NH2CHR और ये हो जाएगा COO-, यानी ये क्या है बेटा? एनायनिक फॉर्म है। क्या है? एनायनिक फॉर्म है एमिनो एसिड का, एनायनिक फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड। ये क्या था? ज्विटर फॉर्म। क्या था? ज्विटर फॉर्म। ठीक है, अच्छा यहां से यहां कब गए थे हम लोग? ऐसा मैंने आपको पहले बता रखा है प्यारे बच्चों। ठीक है, NH3+ और यहां पर हो जाएगा CH और ये हो जाएगा R। तो ये जो आपने देख रहे हैं ये कैसा फॉर्म है बेटा? कैटायनिक फॉर्म है। क्या है? कैटायनिक फॉर्म है। किसका बेटा? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड का कौन सा फॉर्म है? कैटायनिक फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? कैटायनिक फॉर्म है। अच्छा, कैटायनिक फॉर्म से ज्विटर आयन फॉर्म बनता कैसे है? जब हम लोग क्या करते हैं बेटा? H+ को निकालते हैं। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं क्या? OH- जोड़ना है ना, H+ का निकलना यानी OH- जोड़ना, या मैं बोल सकता हूं pH का बढ़ना। बात तो एक ही है। बोलो समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है भाई, एसिडिक था, pH बढ़ा है, क्या हुआ? न्यूट्रल। pH बढ़ा है, क्या बन गया? समझ में आ रहा है? एसिडिक से न्यूट्रल गए, H+ निकला, न्यूट्रल से बेसिक गए, H+ निकला। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी फिर से खेलते हैं चीज। ठीक है, खेलते। अभी ये कौन सा फॉर्म है? अभी मैं कौन से फॉर्म में हूँ? कैटायनिक फॉर्म। क्या में हूँ? कैटायनिक फॉर्म। अभी क्या हो गया? ज्विटर। कौन सा? ज्विटर। अभी क्या हो गया? क्या हो गया? एनायनिक। मेरा अभी क्या है? पीएच क्या होगा यहाँ पे? एसिडिक बेसिक हाई होगा। 7 से ज्यादा, 7 से कम? 7 से ज्यादा। इधर आया तो, इधर आया तो नहीं आ रहा बात समझ में? अरे आ गया क्या? ठीक है, इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा? है पॉजिटिव चार्ज, तो मैं K+ से रिएक्ट करूंगा NO3- से। NO3- से। किससे बेटा? NO3- इधर पे मैं क्या हूं बेटा? यहाँ पे है ना, ये ज्विटर आयन फॉर्म है, इसके पास कैटायन भी और एनायन भी। H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। इधर आ गया तो क्या हो गया? एनायनिक फॉर्म आ गया। एमिनो एसिड का कौन सा फॉर्म आ गया? एनायनिक फॉर्म आ गया। बोलो बात समझ में आ रहा है क्या? उधर से इधर आ रहा हूं, पीएच में बढ़ा रहा हूं और H+ निकालते जा रहा हूं। इसी पॉइंट का फायदा उठाने वाले आगे हम लोग, जहां पर मैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बताऊंगा। बोलो यहां तक काम 25 है क्या? देखो एक कंसेप्ट आपको समझाता हूं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीआई से। किससे बेटा? पीआई से। जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक इक्विलिब्रियम कितने बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, नाम सुना है? कम से कम लगभग हर बच्चे होंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है क्लास 11th, इक्विलिब्रियम का एक पार्ट। ठीक है, होता है। ठीक है, हाँ। जैसे H+ दिया रहे, इससे हम लोग निकालते हैं पीएच। क्या लिखते हैं? -log H+। ठीक है, वैसे ही अगर Ka लिखा रहे, उससे मैं लिखता हूं pKa, ये होता है -log of Ka। ठीक, वैसे ही Kb रहे तो इसको मैं लिख सकता हूं pKb। ठीक है, लिख सकता हूं -log of Kb। बोलो समझ में आ रहा है? वैसे ही Kw होता है तो इससे निकलता है pKw। वैसे ही KH रहता है, इससे निकलता है pKh। वैसे ही एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो भी एक तरीके का नेगेटिव लॉग फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं पीआई। क्या बोलते हैं बेटा? पीआई। अब ये पीआई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम का एक कंसेप्ट आएगा। अभी देखना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो होता है जब किसी एमिनो एसिड को उठा करके हमने पानी में डाल दिया। एमिनो एसिड को उठा करके कहाँ डाले? पानी में, तो एक्वस सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। इस एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच है, इस एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच है, उसी को मैं बोलूंगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उसी को मैं क्या बोलूंगा? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो डेफिनेशन होगी व्हेन एमिनो एसिड इज प्रेजेंट, व्हेन एमिनो एसिड इज प्रेजेंट
in water, then it is exist as Zwitter ionic form. In this condition, pH of aqueous solution of amino acid is known as isoelectric point of amino acid. क्लियर हो गया? चलो अभी देखो इसी टॉपिक को मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए। जैसे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज मैंने क्या बताया था, देखो किधर गया, हाँ यही था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर H+ निकलने में जो चेंज आया होगा है ना, उसको मैं बोलता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka फर्स्ट, ठीक है। पहला H+ निकला तो Ka फर्स्ट, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा है ना pKa फर्स्ट इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka फर्स्ट, बोले यही होगा, ठीक है। और यहाँ के लिए जो चेंज दूसरा हाइड्रोजन निकला जो होगा उसके लिए मैं बोल सकता हूँ ये क्या है बेटा, Ka सेकेंड, क्या है बेटा Ka सेकेंड, और Ka सेकेंड से pK2 मैं निकाल सकता हूँ, ये मैं आपको आगे भविष्य के दिनों में बताऊंगा। ये होगा माइनस लॉग ऑफ Ka2। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में ना वो Ka फर्स्ट और Ka2 की वैल्यू दिया रहेगा, उससे हमको pK की वैल्यू निकालना होगा नेगेटिव लॉग करके, समझे। और ये नेगेटिव लॉग सॉल्व कैसे करते हैं, तुमने ट्रेडिशनल तरीके से किया होगा, मैं ऐसा जुगाड़ बताऊंगा इधर से तुम क्वेश्चन डालोगे उधर से आंसर बन के निकलेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो सॉल्व करने का मैं आपको टेक्निक भविष्य में बता दूंगा, वो वहाँ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से फ्रेम करके बनाए जा सकते, क्लियर है। तो वो या तो Ka1 देगा, हमको चाहिए क्या pKa1, pKa1 Ka1 से निकाल लेंगे उधर पे, ठीक है। वो Ka2 की वैल्यू दिया रहेगा, हम pKa2 की वैल्यू वहां से निकाल लूंगा, बोलो क्लियर है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन जो एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होते हैं इनके सॉल्यूशन का pH निकालने का फॉर्मूला है, इनके सॉल्यूशन का pH होता है ना क्या बेटा, pKa फर्स्ट प्लस pKa सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से है ना एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के pH को निकाला जाता है सॉल्यूशन। बोलो बात क्लियर है, इतनी चीज सबको समझ में आ रही है क्या, ठीक है। चलो अब यही कंसेप्ट वहां अप्लाई होने वाला है, यही कंसेप्ट क्या होने वाला है वहां पर अप्लाई, कहां पर बेटा, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज सॉरी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के टाइम पे, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो लोग ज्विटर आयन के फॉर्म में रहते हैं, अरे रहते हैं ना CO- के फॉर्म में। अब अगर मैं क्या करता हूँ बेटा, pH अगर बढ़ाता हूँ तो ये किस में बदल जाता है, हाँ अरे बेसिक में नहीं, ये क्या बेसिक मीडियम में किस में बदल जाता है, हाँ एनायनिक में, यानी कि CH ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा COO-। इधर पे मैंने क्या बनाया था बताओ, हाँ कैटायनिक, तो ये हो जाएगा NH3, ये हो जाएगा CH, ये होगा R ना H, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो pH इंक्रीज होगा। ओवरऑल मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये हाइड्रोजन निकला पहले, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ये हाइड्रोजन निकला, उसके बाद समझ रहा हो ना बात को, निकल रहा हूँ ना हाइड्रोजन। तो ये वाला मेरे पास क्या है, ये वाला मेरे पास कैसा है, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज है, ठीक है। अब एम्फीप्रोटिक स्पीशीज को अगर मैं पानी में डाल देता हूँ, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज को पकड़ के अगर मैं पानी में डाल देता हूँ तो इस हाइड्रोजन को निकलने के कोरेस्पॉन्डिंग मेरे को pKa1 मिलेगा, और इस वाले हाइड्रोजन के निकलने के कोरेस्पॉन्डिंग मेरे को pKa सेकेंड मिलेगा, ठीक है। तो मैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज के pH का फॉर्मूला लिखूंगा pKa फर्स्ट प्लस pKa सेकेंड डिवाइडेड बाई 2। बोलो समझ में आया। और किसी एमिनो एसिड को जब पानी में डाल देते हैं, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज वो खुद होता है, तो पानी में डालने पर जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है स्पेसिफिकली एमिनो एसिड के pH को उस टाइम पे क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि PI। तो PI का फॉर्मूला एमिनो एसिड के लिए क्या मिला मेरे को,
पी के ए फर्स्ट प्लस पी के ए टू डिवाइडेड बाई 2। बोलो इतनी चीज समझ में आती क्या सभी को? क्या इतना चीज समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बात को अच्छे से समझना। जैसे सपोज मैंने ले लिया NH3 प्लस, यहाँ ले लिया CH, है ना, या मैंने ले लिया NH2CH, ये हो गया COOH, और यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया। ये कौन सा एमिनो एसिड है? हाँ, क्या है? लेनिन, एलेनिन। क्या है ये? एलेनिन। याद करो, मैंने सब याद कराया था। गली, है ना, ग्लाइसिन, फिर एलेनिन। ये एलेनिन है, CH3 ग्रुप रहता तो एलेनिन। अच्छा, एलेनिन लिखते अपन ये एग्जिस्ट कैसे करता है? ज्विटर आयन के फॉर्म में। कैसे? ज्विटर, NH3 प्लस, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा COO माइनस। ये कैसा है बेटा? ज्विटर आयनिक फॉर्म। कैसा फॉर्म है? ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है, ऑफ एलेनिन। ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ एलेनिन। अब मेरे से पूछा गया है कि, है ना, क्या निकालना है मेरे को? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर एलेनिन। मेरे को एलेनिन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालना है। ये मेरे लिए टास्क है, ये मेरे लिए टास्क है। ठीक है, चलो देखते हैं, समझना बात को। अब ज्विटर आयनिक फॉर्म तो तब बना होगा जब मैंने क्या किया होगा बेटा? NH3 प्लस CH, ये होगा CH3, और COOH, इसका कैटायनिक फॉर्म होगा। बोलो होगा? अच्छा, कैटायनिक फॉर्म में से जो H प्लस, पहला H प्लस निकला होगा, ठीक है, इस H प्लस के निकलते ही मेरे को मिला होगा Ka फर्स्ट, जिससे मेरे को मिला होगा pKa फर्स्ट, और pKa फर्स्ट की वैल्यू ना दी होगी। pKa फर्स्ट की वैल्यू 2.3, कितना बेटा? 2.2, 2.3 होती है। ये वैल्यू रटना नहीं है, ये एग्जाम में दिया होगा। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आती क्या सबको? ठीक है, अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर एक बार H प्लस निकल जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर क्या बन जाएगा? Ka सेकेंड। Ka सेकेंड से मेरे को pKa2 मिल जाएगी। इसकी वैल्यू दी हुई होगी, घबराना मत, या तो Ka देगा या तो pKa देगा, कुछ ना कुछ हिंट ऐसा देगा आप ये pKa तक पहुंच सको। इसकी वैल्यू है 9.7। अब ये किस में बदल जाएगा बताओ? ये बदल जाएगा NH2, ये हो जाएगा CH, ये हो गया CH3, और ये हो गया एनायनिक फॉर्म। इसका कौन सा फॉर्म हो गया? ये एनायनिक फॉर्म। बोलो हो गया? ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर pKa के 2 वैल्यू मिल गए, तो यहाँ से मैं एलेनिन का Pi क्या निकाल सकता हूँ? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या निकाल सकता हूँ बताओ? ठीक है, pKa फर्स्ट प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, है ना, यानी 2.3 प्लस 9.7 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। बोलो क्लियर है क्या? और इनका तो है ना, किनका किनका बेटा? गली, है ना, ग्लाइसिन, ठीक है, गली एलेनिन, ठीक है ना, उसके बाद फिर वाले, है ना, वैलिन, है ना, वाले, ल्यूसीन, ठीक है, यही 4 होता है ना। गली वाले छपरी, है ना, ऐसे प्रो कपड़े पहनते हैं, याद दिलाया था? ठीक है, उसके बाद फिर क्या बताया था? गली वाले छपरी के बाद क्या बताया? क्या? अरे वो नहीं, गली वाले छपरी ऐसे प्रो कपड़े पहनते हैं। उसके बाद फिर क्या बताया था? बेवड़ी सीरी 3 टायर वाली बाइक दिखाओ। फिर क्या बताया था? सल्फर से सटका माथा। फिर क्या बताया था उसके बाद? है ना, इस पर ग्लू चिपकाओ 2 बार ताकि डेंगू ना हो। और उसके बाद फिर क्या बताया था? हाँ, क्या बताया? वो ट्राई तो करती है लेकिन हमेशा हिस्ट्री आर्ग्यूमेंट भूल जाती है। बताया था? ये वाली की वीडियो वापस से आज पूरी अपलोड कर दूंगा, बायोमोलिक्यूल के दोनों लेक्चर जो इससे पहले के हुए यूट्यूब में, ठीक है, अच्छे से देख लेना एक बार, पक्की बात है, ठीक है। और एमिनो एसिड बनाने का वीडियो एक बार देख लोगे तो सब हो जाएगा। अब ये देखो, इनके लिए ना, इनके लिए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो लगभग कितना होता है बेटा? 6 के आसपास रहता है। लगभग कितने आसपास रहता है? 6 के आसपास रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। क्लियर रहेगा? ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ मैं। अब क्या होता है ना बेटा, हम लोग देखने जा रहे हैं पीआई फॉर बेसिक एमिनो एसिड्स। देखो, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे थे जिनके पास नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था। उनके ग्रुप में लोन पेयर देने की टेंडेंसी थी, यानी उनका ग्रुप बेसिक था। ऐसे कौन कौन से थे याद करो। ऐसे थे हमारे पास में, ठीक है,
एक तो हमारे पास में कौन सा था याद करो, वो ट्राइतो है ना, इधर पहला वाला क्या था, वो ट्राइतो करती है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का जो लोन पेयर था वो एरोमेटिसिटी में बिजी था, खराब हो गया था, ठीक है। वो ट्राइतो करती है लेकिन, है ना, यानी कि लाइसिन, कौन था, लाइसिन, ठीक है, लेकिन है ना हिस्ट्री यानी कि हिस्टिडीन, है ना, क्या था, हिस्टिडीन, हिस्ट्री के आर्ग्यूमेंट भूल जाते यानी आर्जिनिन, बोले यही था, अरे यही था ना, ठीक है। लाइसिन के स्ट्रक्चर को याद करते हैं। लाइसिन का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था, है ना, 1 2 3 4 फिर एक नाइट्रोजन, अरे था यार, ये वाला लोन पेयर देने की वजह से ये लोन पेयर फ्री है, ये जो ग्रुप है ये लोन पेयर दे देता है, तो इस वजह से ये बेसिक नेचर का हुआ, अरे हुआ, ठीक है। हिस्टिडीन में क्या हुआ था याद करो, ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है, ये तीसरा कार्बन था यहाँ पे, अरे था ना, ये चौथा नाइट्रोजन था, यहाँ था, ठीक है, यहाँ भी क्या था बेटा, नाइट्रोजन था, बोलो था कि नहीं था, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसा ही था, ध्यान दो। और ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था ये रेजोनेंस में बिजी था अंदर में, मैंने आपको ये बताया। और ये वाली बात जिनको ये समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा पेशेंस के साथ चलना, मैंने अपनी मजबूरी आपको बता दी। जब एरोमेटिसिटी आपको बताऊंगा, लोन पेयर का घूमना, रेजोनेंस, लेवी, ये लोन पेयर फ्री कब है, सब समझ में आएगा। टाइम लगता है ना, थोड़ा टाइम लगता है ना, पूरा ऑर्गेनिक अभी बेचारा पैदा हुआ है ऑर्गेनिक, इसको थोड़ा सांस तो लेने दो, अभी से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा थोड़ी चलेगा, अरे थोड़ा हवा पानी देंगे धीरे धीरे, है कि नहीं, तब जाके बड़ा होगा ये, ठीक है, अभी तो नया नया है, चलने दो अभी, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये वाला लोन पेयर क्या है बेटा, बिजी है, किसमें बिजी है, बिजी इन एरोमेटिसिटी, ये अपना ही चक्कर चल रहा है इसका, ये अपने में बिजी है, इधर एरोमेटिसिटी में बिजी है। कौन फ्री है बेचारा, ये वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये फ्री है, तो इसीलिए ये वाला लोन पेयर बेसिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताया था आर्जिनिन, आर्जिनिन का ग्रुप कैसे बनाए थे, एक कार्बन ये वाला, दूसरा कार्बन ये वाला, तीसरा, है ना, एक कार्बन ये वाला, दूसरा कार्बन ये वाला, तीसरा कार्बन ये वाला, चौथा नाइट्रोजन, पांचवा ये कार्बन, है ना, और यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड एन लगा दिए थे। हाँ, तो ये देखो, ये लोन पेयर यहाँ है, यहाँ पर भी लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है पर सब छुपा के रखते हैं, देखो लोन पेयर है कि नहीं इसके पास, ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर देने ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, अब डिपेंड करता है, ये वैसे कम देता है डबल बॉन्डेड पे, कौन सा लोन पेयर पहले निकलेगा, कौन सा बाद में, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा किसका कम, ये बताऊंगा तुमको ऑर्गेनिक में। बोलो बात समझ में आया क्या, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास में किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है आर्जिनिन में, समझ में आ रही बात, तो ये बेसिक एमिनो एसिड है। अब इनके केस में क्या होता है, बेसिक एमिनो एसिड जो होते हैं इनके लिए जब पीआई निकाला जाता है तो pKa फर्स्ट प्लस pKa2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कर दोगे तो ये इसके बराबर नहीं हुआ। कैसे हुआ ये तूने ना जाने कैसे हुआ, आगे बता रहा हूं। यहां पर ये जो नाइट्रोजन है ना अलग से ये लफड़ा करता है। नॉर्मली इससे पहले एमिनो एसिड में जो खेल चल रहा था, आपने क्या देखा, खेल इन ये वाले हाइड्रोजन का था, अरे इन्हीं दोनों के हाइड्रोजन का था ना। अब यहाँ जो एमिनो एसिड बनाऊंगा वो ऊपर में तो वो चीज खेल चल ही रहा है, ये जो ब्रांच आप देख रहे हो, ब्रांच का लोन पेयर वहां कीड़ा करके एक और H+ निकलवा देता, उस वजह से एक और Ka आ गया, समझ रहे हो, उस वजह से यहाँ पर ये चीज हुआ, समझे कैसे हुआ, समझ में आया, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखोगे इसको समझते हैं लाइसिन के एग्जाम्पल से। लाइसिन होता है देखो NH3+ CH COOH 1 2 3 4 NH2, ठीक है। मैं किसके बात कर रहा हूं बेटा, PI फॉर लाइसिन, PI ऑफ लाइसिन, ये निकालना है अपने को, इसको समझते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब गौर से देखिएगा जनाब, यहां से यहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो क्या होगा बताओ, पीएच बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा ना, पीएच बढ़ेगा और क्या करूंगा मैं, H+ निकालूंगा, अरे निकालूंगा ना, ठीक है। अब एक कंसेप्ट को जरा मैं आपको यहाँ लाइसिन के लिए एक चीज जो मैं आपको बता दूं, ठीक है, PI ऑफ लाइसिन, है ना, इसको देखना, लाइसिन मेरे पास था NH2CH, है ना, COOH
1 2 3 4 और NH2। बोलते हम ऐसा है, एक्चुअली में होता कैसा है, NH3+ और यहाँ पर होता है COO-। ये इसका ज्विटर आयनिक फॉर्म है। कैसा है? ज्विटर आयनिक फॉर्म है। अरे है कि नहीं है? कैसा फॉर्म है? ज्विटर आयनिक फॉर्म। अब ज्विटर आयनिक फॉर्म को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये हमारे पास में ज्विटर आयनिक फॉर्म जो आप देख रहे हो, इसको क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये क्या करेगा बेटा, आगे मैंने क्या किया था, ज्विटर आयनिक फॉर्म को एसिड में डाल दिया था। किस में डाल दिया था? एसिडिक में, है ना। उल्टा लिख देता हूँ, उधर लिखूंगा तो फिर कंफ्यूज हो गए। इन, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। क्या कर दूं बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिडिक मीडियम में डाले थे तो ये क्या किया था बेटा, ये जो NH3+ जो था एसिडिक मीडियम में क्या हुआ था, ये CO-, है ना। अरे यार, यहाँ पर भी सेम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम बोल दूं या फिर एट वेरी लो pH। क्या बोल दूं बेटा? वेरी लो pH में। वेरी लो pH में क्या होता है, ये कैटायनिक फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, ये अपने किस में बदल जाता है? कैटायनिक। अब कैटायनिक फॉर्म में बदलने का एक तो ये सेगमेंट था और दूसरा सेगमेंट ये था। ठीक है, यही दोनों तो कैटायन बनाएंगे, यहाँ तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये किस में बदल जाता है बताओ? NH3+ ये ऐसे का ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये CH हो जाएगा और ये COOH रह जाएगा। और यहाँ देखो 1 2 3 4 और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है ना, वेरी लो pH कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा एसिड है। तो ये जो लोन पेयर है, कोई H+ अगर दिख जाएगा तो ये लोन पेयर इसको दे करके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से NH3+ बन जाएगा ना वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NH3+। क्या बन जाएगा? NH3+। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, ये कब बेटा? जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम हो। तो जो सफ़र हम लोग शुरू करते थे, लो सफ़र शुरू हो गया खाली यहाँ से, इस बार तो यहाँ से भी खेल चालू होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लूँगा तो ना सिर्फ यहाँ वाले ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, बल्कि यहाँ वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है H+ से रिएक्ट करके वो बना लेगा। क्लियर है ना? मतलब पहले ऊपर में मेन जो सेगमेंट था उसमें रिएक्शन हो रही थी, अब ये जो ब्रांच है उसके पास खुद का लोन पेयर है तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। समझ पाया बात को? ये चीज समझ में आया? तो ये समझ में आ गया तो आगे की चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जरा देखना, वापस से बता रहा हूँ, ठीक है? अरे लिख लेंगे ना यार। इधर देखो, हमारे पास कैसा था लाइसिन का जो है कैटायनिक फॉर्म कैसा था? NH3+, यहाँ पर था CH, ये था COOH और ये हो गया 1 2 3 4 और NH3+। डबल कैटायन है तो इसका ये क्या है? डाई कैटायनिक फॉर्म में। किसमें बेटा? डाई कैटायनिक फॉर्म। अब डाई कैटायनिक फॉर्म में सबसे पहले तो क्या निकलेगा? ज्विटर आयन बनाने के लिए H+ निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? H+ निकलेगा तो ये बन जाएगा NH3+ और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COO-, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा NH3+। प्लस माइनस न्यूट्रल, बचा एक प्लस, तो मैं इसको बोल सकता हूँ मोनोकैटायनिक फॉर्म। क्या बोल सकता हूँ? मोनोकैटायनिक फॉर्म। क्या बोलती पब्लिक? मोनोकैटायनिक फॉर्म बोलती है। बोलो, बात क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा, है ना। अब वापस से क्या बन जाएगा बेटा? एक और H+ निकालना है, ठीक है? एक और H+ निकालूंगा तो एक और H+ निकालूंगा मैं कहाँ से बेटा? इस ब्रांच से निकालूंगा। कहाँ से निकालूंगा? यहाँ से एक H+ रिमूव करूंगा और ज्विटर आयन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? और ज्विटर आयन। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? NH3+, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COO-, 1 2 3 4, गणपति जी की जय जयकार। ये NH2 लोन पेयर हो गया, ये वही नॉर्मल वाला ब्रांच। और ये क्या है बेटा? ज्विटर आयनिक फॉर्म ऑफ लाइसिन। ये क्या है? ज्विटर आयनिक फॉर्म हुआ। क्या हुआ? ज्विटर आयनिक फॉर्म हो गया। बोलो, हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ। अब वापस से यहाँ पर एक और H+ निकाल दूंगा। इस बार किधर का H+ निकलेगा? यहाँ से, और मैं उससे एनायनिक फॉर्म बना दूंगा। तो ये हो जाएगा NH2 CH COO-, 1 2 3 4 और NH2। मेरे ख्याल से इतना समझने में किसी बच्चे को परेशानी नहीं हुई होगी, इतना 12वीं सब पास है। बोलो, क्लियर है यहाँ? ये क्या हुआ बेटा? एनायनिक फॉर्म हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों? एनायनिक फॉर्म हुआ। अब देखो, जब पहली बार H+ निकला तो पहली बार H+ निकला है तो यहाँ पर मिलेगा Ka फर्स्ट। इसी को मैं लिख सकता हूँ PKa फर्स्ट। इसकी वैल्यू एग्जाम में दी हुई होगी,
आप घबराना मत, पीके फर्स्ट की वैल्यू एग्जाम में दी हुई होगी, सपोज उसकी वैल्यू 2.2 है, कितना है बेटा 2.2, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये वैल्यू H प्लस निकलेगा तो ये क्या है बेटा KA सेकेंड, KA सेकेंड से PK2 निकलेगा, इसकी वैल्यू दी हुई होगी, इसकी वैल्यू दी होगी 9 पॉइंट, कितना 9, कितना दिया होगा बेटा 9, ठीक है। यहाँ भी H प्लस निकला है, ये क्या है बेटा KA थर्ड, यहाँ से मिलेगी PKA थर्ड, और इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, इसकी वैल्यू दी हुई होगी, आपको एग्जाम में दिया होगा 10.5, कितना दिया होगा 10.5। अब बच्चों गौर से देखना, यहाँ पर जब PI निकालना होगा ना तो एक जुगाड़ याद रखना है ना, आपको उन वाले का PK लेना है जो नाइट्रोजन से निकले, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है ना, ये बेसिक एमिनो एसिड है ना, तो बेसिक एमिनो एसिड में उनसे H प्लस वाला पीके कंसिडर करोगे जो नाइट्रोजन से निकल रहा हो, ये जुगाड़ आप याद रखना। तो कहाँ कहाँ नाइट्रोजन से निकल रहा है, ये वाला H प्लस कहाँ से निकला, यहाँ से, तो पीके फर्स्ट को तो छोड़ दूंगा, क्या लिखूंगा मैं PKA सेकेंड, ये कहाँ से निकला नाइट्रोजन से, ये कहाँ से निकला बताओ नाइट्रोजन से, तो ये हो जाएगा PKA सेकेंड प्लस PKA थर्ड डिवाइडेड बाई 2। अब समझ में आया PKA फर्स्ट प्लस PKA2 डिवाइडेड बाई 2 क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस है ना, कितना होगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, सॉल्व करके कितना हो जाएगा 9.75 होगा, करके देखो, अरे यही होगा, क्लियर है। PI फॉर एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड्स, क्या हो गया, सब ठीक तो है पक्का, अच्छा वो अरे वो नेचुरल है, वो होता है ऐसा, ठीक है। अभी आगे मायोसिन और किरेटिन प्रोटीन पढ़ाऊंगा, बताऊंगा उस बारे में, हाँ ठीक, मैं डर गया था यार, तो ऐसे कोई दुर्घटना तो नहीं हुआ ना, ठीक, भगवान करे सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, है कि नहीं, क्योंकि कोविड के सिचुएशन में बहुत बुरे बुरे दिन देखे, हर दिन किसी का अननोन नंबर से फ़ोन आता था तो डर ये लगता था कुछ बैड न्यूज़ ना हो, है कि नहीं। अब लोग, लेकिन हम लोग इंसान है, मनुष्य, हम जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, ठीक है कि नहीं, अब भूल गए, अब लापरवाही बढ़ा चुके हैं, करो पार्टी और क्या। ये देखो PI फॉर एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। अब एसिडिक एमिनो एसिड के लिए याद रखने का मैंने आपको जुगाड़ बताया था, क्या बताया था, है ना, इस पर ग्लू चिपकाओ 2 बार, तो इस पर यानी कि एस्पार्टिक एसिड, एक एसिडिक ये हुआ, बोलना मत, एस्पार्टिक एसिड, दूसरा हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, कौन सा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड का सिंबल नोटेशन ASP है ना, और डेंक्यू ना हो, डेंक्यू, ठीक है, और ये था GLU, बोलो यही था, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा NH2CH COOH, बोलो यही था। इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा NH2CH COOH, ठीक है। अब देखो ये है एस्पार्टिक एसिड, क्या है बेटा एस्पार्टिक एसिड, अगर मैं इनका क्या बनाता हूँ, ज्विटर आयन फॉर्म बनाऊँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, NH3 प्लस CH COO माइनस, और ये होगा CH2 COOH, बोलो क्लियर है, CH2 COOH। अब गौर फरमाइएगा, ये इनका ज्विटर आयनिक फॉर्म है, क्या है ज्विटर आयनिक फॉर्म। अब ज्विटर आयनिक फॉर्म होने के बावजूद इनके पास एक ग्रुप, इनके ग्रुप में एक साइट ऐसा है जो H प्लस दे, यानी एसिडिक ग्रुप है, इनके पास एक ग्रुप ऐसा है जो H प्लस दे सकता है, यानी एसिडिक ग्रुप है, बोलो है कि नहीं, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं एस्पार्टिक एसिड ले लूँ, क्या अगर मैं क्या ले लेता हूँ, एस्पार्टिक एसिड ले लूँ, क्या ले लूँ, एस्पार्टिक एसिड। अब देखो एस्पार्टिक एसिड का मैंने ज्विटर आयनिक फॉर्म ले लिया, NH3 प्लस CH COO माइनस, और ये हो गया CH2, ये हो गया COOH,
ठीक है बच्चों। अब ज्विटरायनिक फॉर्म को आगे अगर मैं ट्रांसफर करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको वेरी हाई है ना पीएच में ले जाऊं, क्या कर दूं बेटा, पीएच बढ़ाते चले जाऊं, वेरी हाई पीएच कर दूं, वेरी हाई पीएच, ठीक है। तो वेरी हाई पीएच अगर करूंगा या वेरी हाई है ना बेसिक मीडियम कर दूं, क्या कर दूं बेटा, हाई बेसिक मीडियम अगर मैं कर देता हूं तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, आगे जाने पे H+ निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ H+ निकलने का एक साइड ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन निकलने का साइड, H+ निकलने का साइड ये रहा। तो लाइन से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये NH3+ है ना CH, ठीक है, COO- और ये क्या हो जाएगा CH2 COO-। H+ एक यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से भी H+ निकलने के बाद में ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा। तो इस बार ये वाला फॉर्म कौन सा था, ज्विटर आयनिक फॉर्म था। कौन सा, ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक। और अगर बहुत पीएच को मैं बढ़ाते बढ़ाते चले जाऊं, तो पीएच बढ़ाते बढ़ाते आगे तक ले जाऊंगा तो ये डाई एनायनिक फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, डाई एनायनिक फॉर्म मिलेगा। नहीं आया समझ में, ठीक है। अब इसी का फायदा उठाएंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालेंगे। अब देखो डाई एनायनिक फॉर्म बन रहा है, तो देखो अगर मैं लो पीएच ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं बेटा, लो पीएच, ठीक है, NH3+ CH COOH CH2 1 2 3 4 COOH, ये एस्पार्टिक एसिड है, ठीक। एस्पार्टिक एसिड का ये कौन सा फॉर्म है, कैटायनिक फॉर्म है। क्या है, कैटायनिक फॉर्म। कैटायनिक फॉर्म कब मिलता है, एट लो पीएच, किसमें बेटा, लो पीएच पे मिलेगा, ठीक है, या एसिडिक मीडियम पे मिलेगा। बोलो मिलेगा, अरे हूँ हाँ, ठीक है। अब मैं अगर पीएच बढ़ा रहा हूँ, तो पीएच बढ़ाऊंगा तो H+ निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, H+। सबसे पहले ये H+ निकलेगा ताकि ज्विटर आयन फॉर्म हो सके, तो ये हो जाएगा NH3+ CH COO-, ये हो जाएगा CH2 COOH। क्लियर है। इस H+ के निकलने के कोरेस्पॉन्डिंग आपको Ka फर्स्ट मिलेगा, और Ka फर्स्ट से आपको मिलता है pKa फर्स्ट। pKa फर्स्ट का निकालने का फॉर्मूला तो क्लियर है क्या, इसी फॉर्मूले से निकलता है। और pKa फर्स्ट की वैल्यू या तो Ka फर्स्ट दिया रहेगा या तो pKa फर्स्ट दिया रहेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी हुई होगी 1.88 समथिंग होती है, ये डाटा आपको दिया रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देगा या तो ये देगा, तो सर ये दिया रहेगा तो ये क्यों अपने को पूछे और डांटे। बेटा सुन, अगर ये दे दिया तो ये निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, नहीं समझे बात को, ठीक है। धासु पेपर ऐसे ही बनता है, और ये सब क्वेश्चन आएगा, कौन बच्चा टच करेगा, किसी का बस का है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिर से पीएच बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अब H+, ये कौन सा फॉर्म था इसका, ज्विटर आयनिक फॉर्म। कौन सा, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ज्विटर आयनिक फॉर्म में से फिर से H+ निकालूंगा, कौन सा, ये वाला निकलेगा। तो ये वाला H+ जब निकलेगा तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे को pKa2 मिलेगा, और pKa2 की वैल्यू दी होगी 3.65, ठीक है। बोलो क्लियर है, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा NH3+, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COO-, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा COO-। बोलो क्लियर है ये चीज, ठीक। अब आगे अगर मैं फिर से pH इंक्रीज करता हूँ, H+ निकलेगा, उसके कोरेस्पॉन्डिंग मेरे को pKa3 मिलेगा, जिसकी वैल्यू होगी 9.60। कितनी होगी, 9.60। लेकिन इस बार H+ कहाँ से निकलेगा, NH3 से, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा NH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा COO-, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा COO-। अब याद करो बेसिक ग्रुप वाले जो एमिनो एसिड थे उनके लिए अपन ने क्या किया था, उनके लिए जब हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल रहे थे तो हमने क्या किया था, जो वाले H+ नाइट्रोजन से निकले थे यानी बेसिक ग्रुप से निकले थे उनके कोरेस्पॉन्डिंग हमने pKa लिया था। अब एसिडिक ग्रुप में H+ निकलना है तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग लेंगे जिनसे H जो प्लस जो है COOH से निकले। तो COOH से पहला H+ निकला, pKa फर्स्ट मिला, ठीक है। COOH से दूसरा H
निकला, पी के ए 2 मिला, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा पी के ए फर्स्ट प्लस पी के ए 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? ठीक, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.88 प्लस 3.65 डिवाइडेड बाई 2। अरे क्लियर है क्या? नहीं है समझ? नहीं है? छापो।